नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज में और मैं हूं कपिल चौरसिया। और आज मैं चलते चलते आ गया हूं सिराथू में। सिराथू आप देख लीजिए, ये बोर्ड भी लगा है आदर्श तालाब जानकीपुर नगर पंचायत सिराथू कौशाम्बी। तो भैया बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम ऐसे सवाल जवाब के साथ आए हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। कि सबसे पहले तो बिहार के एक मंत्री ने रामचरितमानस पे उंगली उठाई और उनके पीछे पीछे भैया सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी सुर मिला दिया। मिले सुर मेरा तुम्हारा, उन्होंने भी उंगली उठा दी रामचरितमानस को लेके। अब इनका रामचरितमानस को लेके इनकी जो उंगली उठी थी, इन्होंने जो भी कहा, ये तो जब तक मामला चल रहा है उसके बाद एक आ गए भैया लालजी पटेल, ये भी हैं सपा के वरिष्ठ नेता। और इनका क्या कहना है कि रामचरितमानस जैसे ग्रंथों को होलिका दहन में जला देना चाहिए, इसका दहन कर देना चाहिए। तो सवाल हमारे यही है आज का। और आज इसी सवाल को लेकर जब मैं यहाँ से निकल रहा था तो हमारी नज़र कुछ लोगों पे भी पड़ी। तो हम जानना चाहते हैं, हम इनसे सवाल करेंगे कि जो लालजी पटेल हैं, सपा के लोग हैं, ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिसमें हमारे ये किसी भी धार्मिक ग्रंथों को लेके उंगली उठाई जा रही है, क्या ये शोभनीय है, अशोभनीय है? सवाल तो तमाम होंगे और हम तो आए हैं तो पूछेंगे और लगातार बात करने की कोशिश करेंगे अपने लोगों से भी कि क्या ऐसी राजनीति को लेके ऐसी टिप्पणियां हमारे ग्रंथ के धर्म ग्रंथों पे लेके क्या ये शोभनीय है या अशोभनीय है। इसलिए हमारे साथ हमने देखा कुछ और लोग जुड़े हैं, तो हम बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो दादाजी हम नाम आपका जानना चाहते हैं। फूलचंद्र मिश्र, प्रधानाचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर सिराथू। अच्छा, आप शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य हैं जी। क्या नाम बताया? फूलचंद्र मिश्र। तो आजकल रामचरितमानस को लेके बड़ी उंगलियां उठ रही हैं, माहौल तो पूरा आपने सुना ही समझा होगा। सभी कोई कह रहे हैं, कोई कह रहा है होलिका दहन में दहन कर दो, कोई कैसी अपील करता चला जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? यह जो कार्य हो रहा है बहुत ही निंदनीय कार्य हो रहा है। जो कार्य भाजपा आरएसएस समाज को जोड़ने के लिए कर रही है, वह कार्य विघटन के तौर पर समाज को विघटित करने के लिए, हिंदुओं को बांटने के लिए यह कार्य समाजवादी पार्टी के माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं। रही रामचरितमानस की बात, रामचरितमानस ग्रंथ ऐसे समय में लिखा गया है जब मुगल काल मुसलमानों का साम्राज्य था। ऐसे समय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस में यह दर्शाया गया है कि परिवार कैसे चलता है, माता पिता के प्रति, भाई भाई के प्रति, पत्नी का पति के प्रति क्या प्रेम होता है, परिवार वह रामचरितमानस में दर्शाया गया है। रही शूद्र को बांटने की बात, यह जो उन्होंने चौपाई लिखी है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, उसके पीछे उनका भाव समाज को जोड़ने के लिए था। उन्होंने सबरी का भी उदाहरण दिया है, सबरी जो कि निम्न जाति की थी लेकिन भगवान राम ने जूठे बेर खाए हैं, उसको भी उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। तो हमारा ये कहना है कि ये लोग जो है क्षुद्र जो राजनीति कर रहे हैं, इससे समाज और जुड़ेगा, समाज संपूर्ण हिंदू समाज जुड़ करके। सपा के एक वरिष्ठ नेता है लालजी पटेल, हाँ, उन्होंने कहा है कि अपील कर रहे हैं दलित और पिछड़ों से कि होलिका दहन के दिन रामचरितमानस जैसे ग्रंथों का दहन कर दिया जाए। क्या कहना चाहिए? हाँ, उस पर भी मेरा विरोध है कि होलिका दहन किस लिए मनाया जाता, उनको ये भी नहीं मालूम है होलिका दहन किस रूप में मनाया जाता है। रही धार्मिक ग्रंथ को जलाने की बात, इसमें सरस्वती माँ का अपमान, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो परिश्रम करके रामचरितमानस की रचना की, उनका एक प्रकार से अपमान होगा। यह ऐसी राजनीति, ऐसी घटिया स्तर की राजनीति उनको नहीं करनी चाहिए, ये मेरा विरोध। नहीं करनी चाहिए। तो आइए हम और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम रामेंद्र कुमार मिश्रा है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ केसरिया हिंदू वाहिनी का। क्या कहना चाहते हैं आप लालजी पटेल के बयान पे? लालजी पटेल अगर यहाँ पे कौशाम्बी में आए और आकर के यहाँ हमारा जो है धार्मिक ग्रंथ रामायण जो जलाने की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे वो जलाने का ऐसा दुस्साहसिक कृत्य करते हैं तो उनको पहले तो प्रशासन नहीं छोड़ने वाला और उसके बाद हम लोग नहीं छोड़ने वाले, उनको ही जला दिया जाएगा। क्योंकि होलिका दहन भी यह सीख देती है कि बुराइयों को जलाना चाहिए, अच्छाइयों को नहीं। रामचरितमानस समाज में सद्बुद्धि का फैलाती है। और ये आखिर सपाई मानसिकता के लोग या सपा के लोग
ये क्यों आखिर धर्म ग्रंथ पे उंगली उठाते हैं, या कभी बागेश्वर धाम को लेके, या कभी रामचरितमानस को लेके? हम बात करते हैं आखिर केवल रामचरितमानस की। अभी पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, अब लालजी पटेल, ये भी सपा के नेता थे, वो भी सपा के नेता है। आखिर रामचरितमानस हमारे ग्रंथ को लेके 2024 के पहले राजनीति क्यों? ये जो है इन पे कोई मतलब मुद्दा तो बचा नहीं है। बीजेपी ने सारे मुद्दे ख़त्म कर दिए। 370 हो या 35A हो या अपना CAA है, NRC है, जितने मुद्दे थे उस हम मुद्दे को छोड़ के बात करते हैं केवल आज रामचरितमानस को, जो उन्होंने अपील की है कि दलित और पिछड़ों से, या जैसे भी वो अपील कर रहे हैं कि रामचरितमानस को होलिका दहन में जला देनी चाहिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो लोग ऐसे अपील करते हैं वो महामूर्ख प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनको रामायण का तो ज्ञान मिला ही नहीं दुर्भाग्य से। साथ में उन्होंने क्या पढ़ाई करी, ये उनके शिक्षा पे भी सवाल है। आप मतलब एक धार्मिक ग्रंथ जिस पे हिंदुओं की आस्था है उसको जलाने की बात करते हैं, तो आपको तो अपना DNA टेस्ट करवाना चाहिए। आप तो हिंदू हैं ही नहीं, वो हिंदू ही नहीं हो सकते। चलिए आइए हम और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि हम आए हैं तो पूछेंगे और कुछ ना कुछ तो होगा। भाई साहब क्या नाम होगा? पंकज कुमार केसरवानी। तो पंकज जी, प्रकरण तो आपने सुन लिया होगा, इन्होंने भी बताया, क्या कहना चाहेंगे आप? हम इस पर ये कहना चाहेंगे कि ये ऐसे ओछे लोग हैं, ऐसे मूर्ख लोग हैं जिनका समाज में, मेरा तो मानना है कि इनको समाज में रहना ही नहीं चाहिए। और जो ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको या तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए या तो कहीं जाके मर जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। कितनी आसानी से ये बोल दिए रामचरितमानस को लेके। और क्या कुछ लोग तो ऐसे भी कह रहे हैं कि जैसे कि मैं कई फील्ड पे गया और तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें की, लगातार वो अपील करते फिर रहे हैं कि होलिका दहन के दिन इसका, रामचरितमानस का दहन कर देना चाहिए, ऐसे ग्रंथों का। तो इस पर आप क्या कहें? मेरा मानना है इनको ही होलिका में दहन कर देना चाहिए। और रही बात, हर घर में आज भी कोई भी शुभ कार्य होता है, चाहे वो मतलब बैकवर्ड समाज से हो, चाहे SC से हो, चाहे सामान्य से हो, हर घर में सबसे पहले रामायण का पाठ किया जाता है। और इनको खुदे नहीं पता है कि रामायण है क्या। जब इनको कुछ पता ही नहीं तो ये ऐसी ओछी बातें करेंगे। मैं तो चाहता हूँ ऐसे लोगों को या तो समाज से, या तो देश से, या तो इनको इस लोक से ही बाहर भेज देना चाहिए। बाहर भेज देना चाहिए। चलिए हमारे साथ एक प्यारे से स्टूडेंट भाई भी खड़े हैं, विद्यार्थी, जो हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुन रहे हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर इनके दिल में क्या है और दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि ये बच्चे हैं ना, स्कूल से हैं, देख लीजिए आप पीछे बैग टंगा है, अभी तक ड्रेस भी नहीं उतरी। यही देश का भविष्य है आने वाले समय पे। और हम इनसे भी, क्या नाम होगा आपका? मुदुस शुक्ला, कक्षा 11वीं का छात्र हूँ मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। इधर देखिए कैमरे। इस देश में राजनीति कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति, हिंदुत्व को बांटने की राजनीति, ये सब राजनीति करके इनको क्या मिलेगा? ये खुद हिंदू है और इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि इनको करना क्या है। ये अपने धर्म को नीचता दिखाने के लिए, दूसरे धर्मों को बढ़ाने के लिए, पता नहीं लोगों को कौन सा चूरन मिला कि चाटते जा रहे हैं। इनको समझ में नहीं। अरे रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, हम तो इनको जिंदा जला दे। यहाँ पर आए तो सिराथू की धरती पर कदम तो रखे। इनको अगर जिंदा जला दिया गया तो मैं इस भारत का भविष्य हूँ। आगे चल के मैं क्या बनूंगा, मैं क्या सीखूंगा? इन जैसे नेताओं से ये आदर्श होंगे मेरे, इनसे सीखना पड़ेगा हमको। कभी नहीं, इनको तो राजनीति से निकाल देना चाहिए। इनको तो खुद भगा देना चाहिए इस देश से। इनको काट के भगा देना चाहिए। काला पानी की सज़ा भी इनके लिए कम है। जो आज ये लोग कर रहे हैं कभी जीवन में नहीं। और हम हिंदू समाज के लोग एक साथ मिलके इनको बता देंगे कि रामचरितमानस को छूने की भी औकात नहीं है तुम्हारी। और तुम आकर यहाँ पर जलाने की बात कर रहे हो। तुम एक बार छू के तो देखो, अगर तुम्हारे दोनों हाथ न काट लिए जाए तो जो कहोगे तो कर दूंगा। आपको क्या लगता है 2024 के पहले ही आखिर आके कभी रामचरितमानस पे बात होने लगती है, कभी सत्य सनातन धर्म पे उंगली लगती है? क्या ये कोई किसी प्रकार की राजनीति है या सिर्फ मानसिक प्रताड़ित किया जाता है सत्य सनातनियों को? अरे चूरन लगा है ना, चूरन चाटे हैं। मेन बात तो चूरन चाटे हैं। मिर्ची लगी इनको। अरे 3 तलाक हट गया, CAA हट गया, 370 हट गया, राम जन्मभूमि 1000 फीट की भगवान राम की मूर्ति बन रही है। अरे इनको चूरन जो चाटे हैं ना, उसकी मिर्ची लग रही है। अब ये लोग चाह रहे हैं कि अब राजनीति किस लिए करें, क्योंकि हिंदू जागृत हो चुका है। हिंदू अब समझ चुका है कि हमारा जो इष्ट है वो राम है, और जो राम के साथ है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बस यही राजनीति आज ये लोग कर नहीं पा रहे हैं, लोगों को बांट नहीं पा रहे हैं। केवल ये राजनीति है जी। ठीक है, आइए हमारे साथ और भी लोग हैं, हम लगातार बात करने के, देख लीजिए हमारे आने से लगातार लोग जुड़ गए हैं। और आइए हम देखते हैं कि भाई साहब क्या नाम होगा आपका, कहाँ आप चले जा रहे हैं, नाम तो बताइए। अरे मेरा नाम तो कुंवर मोहित सिंह है। क्या नाम है? कुंवर मोहित सिंह। कुछ कहना चाहेंगे आप? अब ये गलत जो बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं। कौन गलत बोल रहा है? अरे यही लालजी पटेल। लालजी पटेल गलत बोल रहे हैं? जी।
ये तो कह रहे हैं कि होलिका दहन के दिन रामचरितमानस जैसे ग्रंथों को आग लगा देनी चाहिए, दहन कर देना चाहिए होलिका में। अरे इनका हमारा तो ये कहना है। कहे भैया, हाँ? कहे अरे रामचरितमानस के हम लोग हैं, ठीक है। और यदि ये रामचरितमानस को ये जिंदा दफनाएंगे उसमें होलिका दहन पे, तो इनको नहीं दफना दिया जाएगा? इनको भी दफना दिया जाएगा? क्यों नहीं दफना दिया जाएगा? चलिए भैया, एक तो चाट फुल्की वाले खड़े हैं, जरा हम इनसे भी बात करेंगे। हम आए हैं तो सबके पास जाएंगे, सबकी राय जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? राहुल यादव। राहुल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? तमाशा तो बड़ी देर से देख रहे होंगे। लाल जी ने बोला है जो, उसके लिए ऐसे लोगों को जो मतलब रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार कोई अधिकार नहीं है। तो ये पाकिस्तान चले जाएं या तो देश छोड़ के कहीं मर जाएं। मर जाएं। भैया देखिए, चलिए हमारे साथ और लोग हैं, इनकी भी। भाई साहब, क्या नाम होगा? इधर देखिए, कैमरे की तरफ देखिए। वैभव सिंह। वैभव सिंह, कुछ कहना चाहेंगे आप लालजी पटेल के लिए? अब लालजी पटेल के बारे में हम क्या बताएं। लालजी पटेल एक बार, चलिए हमारे ग्रंथ के बारे में हिंदू के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, एक बार ज़रा कुरान के ऊपर टिप्पणी करके देखें, सर तन से जुदा हो जाएगा उनका। फतवा जारी हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। अभी आपने देखा ऐसे ही कृत्यों से जब हमारी कोई बहन जागती है, बोलती है शेरनी कोई, तो इनकी फटने लगती है। किनकी? अरे ऐसे ही लोगों की, लालजी पटेल लोगों की। और जब कुरान में बोलेंगे ना तो सर तन से जुदा हो जाएगा, फतवा जारी हो जाएगा, देश छोड़ना पड़ेगा इनको। क्या लगता है आपको, क्या ये सोची समझी साजिश है क्या, जिसको लेकर राजनीति 2024 की हो रही है? ये इनकी राजनीति हो गई, ये ख़त्म। भाई तुष्टीकरण, राजनीति तुष्टीकरण और जाति की राजनीति करते थे, वो खत्म हो गई है। हिंदू एक हो गया है, हिंदू जाग गया है, तो अब फटने लगी है। अब कभी रामायण के बारे में, तो कभी किसी मंदिर के बारे में, कभी हिंदू के बारे में, कभी किसी कथावाचक के बारे में, कभी किसी धाम के बारे में। इतना ही बचा इनके पास, और कुछ तो बचा नहीं है, और कोई चर्चा नहीं है इनके बारे में। तो वही बस चर्चे में बने रहने के लिए, कभी समय चर्चा में बने रहने के लिए, क्योंकि इस समय इनके पास कोई विषय तो है नहीं चर्चा में बने रहने का। कहा भाई साहब आपने? फतवा जारी हो जाएगा ना, कट जाएगा, सरतन से जुदा हो जाएगा। अगर ये किसी और ग्रंथ पे बोल देते हैं और क्या, कुरान के बारे में बोले, नहीं तो किसी राम के अलावा हम लोग सही शुरू है। आज बस हम वही सह रहे हैं, लेकिन अब सहना नहीं है। अब इनका भी फतवा जारी होगा, अब इनके नाम का भी पर्चा निकलेगा, इनका भी सर कटेगा, इनके नाम का भी फतवा निकलेगा। आप देखिए, अब हिंदू जाग। तो आपने देखा, बड़ी बेबाकी से यहाँ की जनता ने अपनी बात रखी। जो अपील लालजी पटेल ने, सपा के नेता ने कहा है दलितों और पिछड़ों से कि रामचरितमानस को होलिका दहन में दहन कर देना चाहिए, उस विषय को लेकर बड़ी बेबाकी से यहाँ की जनता ने अपनी राय रखी। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप भी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।